मृतं ग्राह्यं विषादपि मृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् बालादपि सुभाषितम् अमित्रादपि सद्वृत्तिम् अमित्रादपि सद्वृत्तिम् अमेद्यादपि काञ्चनम् अमेद्यादपि काञ्चनम्। विष से भी अमृत लेना चाहिए। क्या विष में अमृत होता है? विष भी अमृत जैसा उपयोग में लाया जाता है, यह विज्ञान आज भी बता रहा है। बालादपि सुभाषितम, जो छोटा है या तो बालक है उससे भी सुभाषित लेना चाहिए। सुभाषित यानी जो अच्छे वचन है उससे सीखना चाहिए। अमित्रादपि सद्वृत्तिम, जो अमित्र यानी शत्रु होता है उससे भी सद्वृत्ति लेनी चाहिए। और अमेद्यादपि कांचनम, कीचड़ में या तो गंदगी में सोना भी पड़ा है तो उसको लेना चाहिए। यानी उसका मतलब है कि जो भी जिधर अच्छा मिलता है वो ले लेना चाहिए, सीखना चाहिए। हमारी संस्कृति कहती है ओ मानव भद्रः क्रतवो जंतु विश्वतः, विश्व के अंदर जो भी भद्र है, कल्याणकारी है, वह हमारी तरफ आ जाए, हम प्राप्त करें। इतनी व्यापक दृष्टि जो संस्कृति रखती है वह संस्कृति महान है। हमारी ही संस्कृति श्रेष्ठ है, यहां तक तो अच्छी बात है। और दूसरी कुछ काम की नहीं, दूसरों को खत्म ही कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, ऐसी वृत्ति जिस संस्कृति में रहती है वह संस्कृति नहीं रहती। कोई भी धर्म या तो पंथ अपने आप को ऐसा होशियार और सर्वगुण संपन्न मानता है, यहां तक तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को नीचा समझता है, यह गलत बात है। जो दूसरों को भी उठाता है, दूसरों से भी अच्छा सीखता है, वह महान है। उसका वसुधैव कुटुंबकम जैसी वृत्ति है। और इसलिए ऐसी वृत्ति ये रखने वाली जो भी संस्कृति है वह महान है, वह दुनिया को मार्गदर्शन कर सकती है। लेकिन केवल विचार से काम नहीं चलेगा, उसके साथ शक्ति चाहिए। शक्ति और विचार दोनों है, लेकिन भाव नहीं है तो भी काम नहीं चलेगा। शक्ति है तो हमारी तरफ तिरछी या तो बुरी आंख करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। विचार है तो हमारा जीवन उन्नत बनेगा ही, दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। और भाव है तो भाव या तो प्रेम, उससे सब कुछ जीता जाता है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं प्रेम से। वो कृष्ण ने कर दिखाया, राम ने कर दिखाया, शत्रुओं को भी जीत लिया। शत्रु से भी सीखने वाली हमारी संस्कृति है, तो राम ने रावण से भी सीखा है।
उसके पास वेद है, वेद का ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है। तो राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि रावण से भी कुछ टिप्स ले ले मरते समय। मरणांतानि वैराणी, मरण आने के बाद वैर नहीं रहता। और वैसे अंग्रेजी में भी एक कहावत है, हिट द सिन नॉट द सिनर। पाप को गाली देनी चाहिए, पापी को नहीं। पाप का द्वेष करो, पापी का नहीं। यह बात योग दर्शन में भी देखने को मिलती है। अगर बारीकी से अभ्यास करेंगे, महर्षि पतंजलि बहुत ही एक एक बात समझाते हैं। पूरे योग दर्शन में अगर कोई बात बताई है तो वह है योग, मन की प्रसन्नता, अंतःकरण की प्रसन्नता। और ये प्रसन्नता और शुद्धि कैसे हो, तो पहला महत्वपूर्ण उपाय बताया है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर भक्ति। ये सबसे एक नंबर वाली और श्रेष्ठ ऐसा उपाय है। अगर वो भी किसी को अच्छा नहीं जमता है तो फिर अलग अलग उपाय बताए। तो दूसरा उपाय बताए एक तत्वाभ्यास। एक जगह पर अपने मन को चिपका दो। मन किधर ना किधर चिपकता ही है। एक तत्व पकड़ लो, जो समझ में आ गया उसके पीछे लग जाओ। एको शब्द सम्यक ज्ञाता सम्यक अधीता स्वर्गे लोके कामदुग् भवति। एक शब्द अगर अच्छा पढ़ा जाए, अच्छा जान लिया जाए, अच्छा अनुभव किया जाए, तो वह हमें कहां से कहां तक पहुंचा देता है, यानी ऊंचाई तक पहुंचा देता है। और गीता भी अभ्यास कैसे करना है, ये बात 6ठे अध्याय में बताती है कि हमारे मन को पकड़ पकड़ कर लेकर आओ और उधर बिठा दो। तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास, स्थितौ यत्नः, उधर ठहर कर प्रयत्न होना चाहिए। उधर यानी जो हमने तत्व ध्येय रखा है उसको पकड़ो और उस पर मन को लगाए रखो। कल हमने देखा कि मन चंचल दिखाई देता है, लेकिन मन चंचल नहीं है, वो चल है, इधर से उधर जाता है, ये ठीक है। लेकिन वो चंचल नहीं है, वो चल है, ऐसे भगवान कहते हैं। मनोर दुर्निग्रहम चलम, वह निग्रह करने के लिए कठिन है, लेकिन वह चंचल नहीं है, चल है, यानी इधर से उधर जाते, वो उसकी शक्ति है। और दूसरा भी एक कहा, यतो यतो निस्सरति। जब अर्जुन ने पूछा कि मन इधर उधर भटकता है, वायु जैसे पकड़ना मुश्किल होता है मुट्ठी में, वैसे मन को पकड़ना मुश्किल होता है, तो क्या करो? यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशन्नयेत्। उसको आत्मवश कर लो। जिधर जिधर से वो निकल जाता है, जिधर हमें रुकाना है उसको, उधर से अगर निकल जाता है तो उधर से पकड़कर फिर लेकर आओ। अभ्यास तो करो। तो ये अभ्यास है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशन्नयेत्। शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया, बुद्धि से विचार पूर्वक धैर्य पकड़ करके उसको पकड़ो। और शनै शनै, और निरंतर एक एक क्षण को ध्यान में रखते हुए उसको लगा के रखो। आत्मसंस्थम मन कृत्वा, मन को आत्म केंद्रित करो। आत्म केंद्रित का मतलब मैं संकुचित नहीं बताता हूं, अपने अंदर बिठा दो। आत्मसंस्थम यानी कि खुद में ही उसको लगा दो। ऐसा अगर होता है,
वो एक तत्वाभ्यास, एक विषय को ले लो और उसको पकड़ो, उस पर मन ठहरा दो। ये दूसरा उपाय बताया। अगला जो उपाय बताया, मन की प्रसन्नता के लिए हमारे जीवन व्यवहार कैसे है, और जीवन व्यवहार को समझो और उसको प्रैक्टिकल में अगर अच्छी तरह से लाएंगे तो मन भी कंट्रोल होगा। वैसे पूजनीय दादाजी ने इस सूत्र को बहुत ही बार बताया है। मैत्री करुणा मजितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। जो सुखी है उसके साथ मैत्री। व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो सुखी है उसके साथ मैत्री। हम तो ऊपर ऊपर दिखाते हैं कि सुखी के साथ मैत्री होनी चाहिए क्योंकि उसकी गाड़ी मुझे काम आएगी, वो सुखी है ना। तो स्वार्थ के कारण मैत्री नहीं होनी चाहिए। जो सुखी है उसके साथ सुखी होना है। निस्वार्थ प्रेम मैत्री में होना चाहिए। देने की वृत्ति मैत्री में होती है। सुखी के साथ मैत्री। जो दुखी है उसके साथ करुणा। करुणा एक कॉम्बिनेशन है, ऐसा पूजनीय दादाजी बताते हैं। करुणा में दया है, प्रेम है और कृति है। कोई कोई दया तो दिखाते हैं लेकिन प्रेम नहीं है। जाते जाते एक्सीडेंट अगर देखा तो नजदीक जाकर देखते हमारा कोई नहीं है, चलो। प्रेम नहीं, दया तो आ गया, अरे 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 ऐसा तो बोल देते, क्या बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। दया तो आ गई लेकिन प्रेम नहीं है। और प्रेम जब आ जाता है तो कृति हो जाती है। अगर कोई संबंध है तो हम तुरंत उठा लेते हैं और कृति हो जाती है। तो करुणा में जैसी मां अपने बेटे के लिए काम करती है, वैसे करुणा में दुख के साथ, दुखियों के साथ जब करुणा होती, करुणा का मतलब दया होनी चाहिए। पूजनीय दादाजी तो बोलते दया केवल भूतेषु दया भूतेष्व। भूतेषु दया, जो प्राणी मात्र है उन पर दया होनी चाहिए। बाकी उनको समझ में नहीं आता है हमारी भाषा, तो उन पर दया करो। और जो दुखी है, मनुष्य है, उसको अगर उसका दुख देखते तो उसके लिए एक प्रेम अगर जगता है तो कृति भी होती है। तो ये साथ साथ होना चाहिए, तब करुणा उसको बोलते हैं। तो दुखी लोगों के साथ करुणा और जो पुण्यवान है उनके साथ मुदितः आनंदी वृत्ति। जो पुण्यवान लोग होते हैं उनको जन्मता कुछ ना कुछ मिल जाता है, या तो बिना ज्यादा किए ज्यादा मिलता है। हमें लगता है कि इसको लॉटरी कैसे लग गई। वास्तविक एक उदाहरण देना भी अच्छी बात नहीं है। लॉटरी वो तो थोड़ा देकर ज्यादा लेना, लेकिन हम मेहनत करते हैं, सभी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है। ये होता है जीवन में। तो उसने पहले कुछ किया है, वही उसका फल अभी मिला है, ये इतना हुआ है। यानी पहले कुछ किया, उसका फल मिला, उसको देरी लगी, इतना ही। बाकी उसने पहले किया है, उसके भाग्य में वो आया मेहनत के कारण, और इसलिए वो आज मिला। पहले जन्म में किया, इस जन्म में मिला। तो आज की तारीख में हमें ऐसा लगता है कि उसको अचानक मिल गया, ये कैसे हुआ। हम उसका द्वेष करने लगते हैं, या तो उसको नीचा दिखाने के लिए, अरे ये तो ऐसा ही है, फोकट का लेता है। जो पुण्यवान है उसके अगेंस्ट हमें आनंदी रहना चाहिए। हमारी जलन होती है, इसको गाड़ी आ गई,
मालूम है कैसे आ गई, कुछ उल्टा सुल्टा किया होगा या तो कर्जे से ली होगी, लेकिन गाड़ी आई या तो बंगला बांधा तो उसमें आनंदी होने के बदले दुखी जो होते हैं वो अपने आप को उन्नति की ओर मन प्रसन्न नहीं रख पाते। ऊपर ऊपर तो दिखाते, अरे वाह वाह आपको गाड़ी आ गई, मुझे बहुत आनंद हो गया, पेड़े दे दो या तो कुछ मुंह मीठा करो, ऐसा हम ऊपर ऊपर तो बोलते, लेकिन अंदर हमारी क्या हलचल है अंतःकरण में वो समझ लेनी चाहिए। और जो पापी है उनके साथ उपेक्षा का बर्ताव होना चाहिए। इधर कोई कोई गलत अर्थ निकालते हैं। तो पूजनीय दादाजी एक बार कार्डिनल्स के साथ बैठे थे, बंबई में आए थे पोप साहब, और उनके साथ कुछ कार्डिनल भी आए थे। कार्डिनल यानी इतना बड़ा कार्डिनल होता है, उसने लगभग 50-50, 60-60 साल तक जो फादर बना है, गांव गांव में गया है, अभ्यास किया है, सभी शास्त्रों का, दुनिया के सभी शास्त्रों का अभ्यास किया है, पूरे दुनिया का अनुभव है। ऐसे लोगों को ही वो कार्डिनल बनाते हैं। ऐसे पोप के अंडर बहुत सारे कार्डिनल्स होते हैं और वो बैठे हुए हैं। और पोप साहब ने मुंबई में आ गए तो दादाजी को पहले ही फोन किया था कि मुझे मिलना है आपसे। तो दादाजी भी बोले कि मैं आऊंगा मिलने के लिए, लेकिन अचानक पोप साहब को दूसरी जगह जाना पड़ा। तो वो बोले कि मेरे साथी है, उनसे बात करो, मैं नहीं मिल पाऊंगा, बाद में हम मिलेंगे। तो कार्डिनल्स के साथ बैठे लगभग 15-16 कार्डिनल्स थे, ऐसा बोला जाता है। तो बहुत सारे विद्वान हैं, यानी सभी विद्वान हैं। वो एक कार्डिनल ने कहा, जो बुजुर्ग थे, कि आपका और हमारा उद्दिष्ट एक ही है, इस दुनिया से दुख निकालना चाहिए, निकलना चाहिए। उसके लिए आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। तो दादाजी बोले कि आई डिफर, मेरा मत आपसे अलग है। तो बोले कैसे? आज तक बहुत सारे अवतार हुए, बहुत सारे महापुरुष हुए और अभी तक दुख गया नहीं है। दुख ये रिलेटिव टर्म है, यानी आपके पास ज्यादा धन है, मेरे पास कम है। मेरे पास समझो कि लाख रुपए है, आपके पास 2 लाख है, तो मैं दुखी हो जाता हूं। मेरे से जो छोटा है, समझो 1000 वाला, वो मुझे देखकर मुझे सुखी मानता है और वो अपने आप को दुखी मानता है। मैं बड़े को देखकर मैं दुखी मानता हूं अपने आप को। तो दुख को हटाना, दुख ये रिलेटिव टर्म है, यानी कि संबंधित है। कोई छोटा है, उसके सामने बड़ा आ गया तो वो अपने आप को दुखी मानता है, छोटा मानता है, तो वो दुख ही हो गया। दुख निकालना यह असंभव है। इसलिए दुख की तरफ देखने की दृष्टि बदल दो, ऐसे गीता कहती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यांस्तां स्थितिक्षस्व भारत। ये जो दुख है वो शरीर के लेवल पर है, हमारे मन के समझूत के लेवल पर है, समझ के लेवल पर है। हमें अग्नि का दाह हो गया तो हमें ऐसा लगता है कि मुझे ही दाह हुआ, लेकिन वो शरीर को हुआ है। ऐसा हम बुद्धि से भी नहीं समझते हैं। अगर बुद्धि से ऐसा समझते हैं तो हम हमारी बुद्धि को ऊंचा ले गया, ऐसा समझो। तो शरीर के लेवल पर सुख दुख होता है, इंद्रियों के लेवल पर सुख दुख अनुभव होता है। शीत उष्ण, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये शीत और उष्ण हमें सुख दुख देता है। धूप ज्यादा है तो हमें दुख होता है, ठंडी ज्यादा है तो भी दुख होता है, बारिश ज्यादा हो गई तो भी दुख होता है। लेकिन वही किसी को सुख भी होता है। ठंडी पड़ गई तो किसी को अच्छा लगता है, गर्मी पड़ गई तो किसी को, हमें भी अच्छा लगता है।
ज्यादा ठंडी उसमें धूप आ गई तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन ज्यादा धूप हो गई तो फिर बुरा लगता है। ये सुख दुख ये रिलेटिव टर्म है, और इसलिए दुख को निकालना ये कठिन बात है, अशक्य है। उसकी तरफ दृष्टि बदल दो। दुख जाएगा नहीं, दुख हमारे जीवन में आएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये बातें हमारे जीवन में आएगी आएगी, इसका अनुदर्शन कर लो, बार बार इसके बारे में स्पष्टता करो। ये गीता भी कहती है। तो उसके बदले दुख की तरफ देखने की दृष्टि बदलनी चाहिए। और जो फिर एक कार्डिनल ने कहा कि आपके शास्त्रों में ऐसा कहा है कि पापी की उपेक्षा करो, और ये सूत्र बताया उसने। उनका बहुत बड़ा अभ्यास होता है, हमारा इतना अभ्यास नहीं होता। हमने क्या बाइबल पढ़ा है, क्रिश्चियनिटी को जाना है, हमने क्या कुरान पढ़ा है? सभी धर्म का अभ्यास, सभी संस्कृतियों का अभ्यास होना चाहिए। अगर जिसको संस्कृति का काम करना है तो उसको प्राइमरी अभ्यास तो होना ही चाहिए। और हमारी संस्कृति को पहचानना है तो गीता और वेदों का अभ्यास होना चाहिए। नहीं वेद पढ़ेंगे तो गीता तो पढ़ो कम से कम। वो छोटी है, समझने में कठिन होगी, लेकिन समझने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी संस्कृति, आपका शास्त्र है, ये क्या बताता है? पापी की उपेक्षा करो। उसकी उपेक्षा करना हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर नहीं है। हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता। उसके नजदीक जाओ। तो पूजनीय दादाजी ने बोला कि आपको संस्कृत आता है? बोला कि आता है। फिर उपेक्षा का अर्थ करो। वो बोला कि उपेक्षा यानी तिरस्कार करना, हाँ, उसको नीचा दिखाना या तो दूर रहना। लेकिन पूजनीय दादाजी ने बताया उप यानी नजदीक, और ईक्ष यानी जाना, देखना। ईक्ष यानी देखना, नजदीक जाकर देखो। हम पापी है तो उसको नजदीक जाकर नहीं देखते, अपना बनाकर जब देखते हैं तो हमें पता चलता है। कोई भी आदमी पापी नहीं होता है। बुद्ध भगवान का एक प्रसंग है ना, वो सभी को मालूम है। एक पापिनी कुल्टा गांव में रहती थी। सभी लोग परेशान थे, सभी गांव अच्छा है, लेकिन ये पापिनी है, ये कुल्टा है, ये व्यभिचारिणी है, इसको खत्म कर दो, इसको शिक्षा दे दो, या तो गांव से निकाल दो, तब हमारा गांव अच्छा होगा। इससे सभी की मान्यता है। बुद्ध भगवान आ गए गांव में, और तब बुद्ध भगवान या तो कोई महापुरुष आता तो उनके सामने ये न्याय करते थे। बहुत सारे लोग ऐसा करते थे। तो उस गांव में उनके सामने वो तकरार रखी कि गांव तो अच्छा है, लेकिन ये जो स्त्री है ना, वो उल्टा है, वो सभी को बुरा बना देती है, ये विचार करती है, उसका दिल अच्छा नहीं है, उसका दिमाग अच्छा नहीं है, वो उल्टा है। तो सभी का एक ही कहना है। सभी को पूछा बुद्ध भगवान ने, तो बोले कि हाँ वैसा ही। तो बुलाओ उसको, न्याय निवाड़ा कर देते। अभी उसको बुलाया। वो बेचारे आकर खड़ी हो गई, मुंडी नीचे कर दी। क्या तूने पाप किया है? क्या तूने गलत काम किए हैं? क्या तूने व्यभिचार किया है? तो बिना बोले मान गर्दन नीचे, कुछ नहीं बोली। वो क्या बोलती? पूरे गांव के सामने वो क्या बोलती? फिर दोबारा पूछा तो वो कबूल हो गई कि मैंने किया है, मेरे हाथ से हुआ है। तो बोले कि ये पाप इसको मान्य है कि इसने पाप किया है। तो बोले कि इसको शिक्षा होनी ही चाहिए, और इसने कबूल भी किया है। तो सभी को बुद्ध भगवान बोले कि बोलो शिक्षा होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, सभी ने एक साथ आवाज की। फिर उठाओ पत्थर और एक एक करके मारो इसको। सभी ने पत्थर उठाया और मारने के लिए तैयार हो गए। तो बोले रोको, पहला वही मारेगा जो बिल्कुल मन में भी पाप जिसके आया नहीं है, वो पहला पत्थर मारेगा, नहीं तो मैं बस पकड़ दूंगा उसका। तो एक एक विचार करके मन में भी पाप नहीं आया है, ऐसा अगर कोई है तो उसको पत्थर मारना है।
तो एक एक करके हाथ जो ऊपर उठे थे वो नीचे आ गए, पत्थर भी गिर गए नीचे। किसके मन में पाप नहीं होता? सभी के मन में कुछ ना कुछ पाप आ जाता है। तो पापी वो कैसे बनी? कुछ ना कुछ पापी उसके आसपास घूमते हैं, वो भी पाप करते हैं। मन से कौन नहीं पाप करता? लगभग जाने अनजाने में कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है। तो पापी के पास जाओ, उसको समझो, ये उपेक्षा है। और ऐसा अगर हमारा व्यवहार है तो चित्त प्रसन्न रहता है। मैंने मेरे लेवल पर किया, मैंने प्रामाणिकता से विचारों को अच्छा रखा, मेरी दृष्टि को अच्छा रखा, और मेरी कृति को भी मैं जितना बन सकता हूं उतना तो किया प्रामाणिकता से। तो मैं प्रसन्न हूं। जो करने लायक था वो किया है, जो जानने लायक था वो जाना है, जो छोड़ने लायक था वो छोड़ा है। ऐसा अगर हमारे जीवन में होता है तो हम मन प्रसन्न रख पाते हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? मन भी एकाग्र तब होता है जब हमारे व्यवहार अच्छे हैं। हम अगर इससे झगड़ा करते, उससे झगड़ा करते, इससे नजदीक करते, उसको दूर फेंकते हैं, तो मन में चल बिचल रहता है, मन स्थिर नहीं हो पाता। सभी के साथ जब निस्वार्थ भाव से कभी ना कभी देखा करो, और ये भगवान के लड़के हैं या तो भगवान के संतान है, ऐसा समझकर दिन में कम से कम एक दो बार देखो सभी की तरफ, तो हमारा जीवन, हमारी दृष्टि उन्नत बन जाएगी, मन प्रसन्न होगा। तो ये मन प्रसन्नता के उपाय है, अलग अलग उपाय है। अभी आज रुकेंगे, बाकी भी उपाय बहुत सारे हैं, वो कल देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। नमस्कार।